Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will study chemistry or topic displacement reaction. What is displacement reaction? तो हम आप लोगों को आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच अ मेटल displace another metal from its salt solution is called displacement reaction. Means ऐसा रिएक्शन in which metal एक मेटल दूसरी मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है। उसके सॉल्यूशन से एक मेटल जो है कि दूसरे मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है, हटा देती है। क्लियर? द रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस मीन्स हटा देती है और उसकी प्लेस पर वह मेटल जाकर के जो है कि ऐड हो जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल में इफ एन आयरन नेल्स इज added to copper sulfate solution, the iron replace the copper from copper sulfate solution। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन ले लीजिए। किसका? CuSO4 का सोल्यूशन ले लीजिए और इसमें आयरन नेल्स मीन्स Fe डाल दीजिए। तो ये Fe कॉपर को डिस्प्लेस करके और ये कॉपर सल्फेट है तो इसके प्लेस पर आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई? तो आयरन जो है कि कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो ये आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा यहाँ पर? तो इस कॉपर को हटा करके आयरन यहाँ पर आ जाएगा और कॉपर सल्फेट की जगह पर क्या बनेगा? आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये CuSO4 का सॉल्यूशन जो है कि कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, चेंजेज टू ग्रीन कलर सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर। और किस कलर में? चेंजेज टू ग्रीन कलर सॉल्यूशन मीन्स फेरस सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट के स्थान पर क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और ब्राउन कलर्ड सॉलिड सबस्टांस इज डिस्प्लेस ऑन द आयरन नेल्स। और ये जो कॉपर है ब्राउन कलर के फॉर्म में आयरन नेल पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। कौन? ये कॉपर जो डिस्प्लेस होगा वो आयरन नेल पर ब्राउन कलर के मटेरियल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसका हम केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे भाई? तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ले लिया। तो अब ये आयरन कॉपर को हटा देगा और क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट। क्या बन गया? आयरन सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। जैसे देखिए Fe प्लस ये Fe है प्लस CuSO4। क्लियर है? Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन हो गया FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए ध्यान से गौर कीजिए, यह Fe इस कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर के प्लेस पर आकर के आयरन सल्फेट बना दिया और Cu क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। इसीलिए ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है जब आयरन सल्फेट बन जाएगा तो ये ग्रीन कलर होता है और ब्राउन कलर का कॉपर आयरन नेल पर क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये डिस्प्लेस यदि हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें आयरन नेल क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। ठीक है ना? अब यह आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा फेरस सल्फेट। अब ये सॉल्यूशन किसका हो जाएगा? फेरस सल्फेट का। और Cu जो डिस्प्लेस होगा
इस आयरन एल पर क्या हो जाएगा, आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी कि कौन मेटल लेस रिएक्टिव है और कौन मोर रिएक्टिव है, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का स्टडी करना पड़ेगा, जो कि हम बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, पहले ही बताए हैं। तो इस रिएक्शन में आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, तो कॉपर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, अब देखिए हम यहाँ पर लिस्ट दिखा रहे हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज का है। इसको गौर से हमें देखते हैं कि कौन मेटल जो है कि मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज देखिए। इसमें सबसे मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये कार्बन, जिंक, आयरन, एसएन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, एयू, पीटी, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। गौर से इसको देखना है। तो इस सीरीज में पोटेशियम सबसे मोर रिएक्टिव है। तो किसी भी सॉल्यूशन में यदि पोटेशियम डालेंगे सोडियम के सॉल्यूशन में या कैल्शियम, तो ये सबको डिस्प्लेस करके अपने आ जाएगा। और पोटेशियम से थोड़ा सा लेस रिएक्टिव क्या है, सोडियम है। तो सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करेगा और एल्युमिनियम कार्बन को डिस्प्लेस करेगा। इसी तरह से कार्बन जिंक को करेगा, जिंक किसको कर देगा, आयरन को करेगा, आयरन किसको करेगा, एसएन को करेगा, एसएन किसको करेगा, लेड को करेगा, लेड कॉपर को, कॉपर एजी को, एजी एयू को और एयू पीटी को। अब यहाँ पर सी यू और एजी में हम देखते हैं, तो सी यू ऊपर है तो एजी से मोर रिएक्टिव है, कौन, सी यू। तो लेस रिएक्टिव कौन है भाई, एजी। तो एजी कभी भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर एजी से मोर रिएक्टिव है ना। कॉपर एजी को डिस्प्लेस करेगा बट एजी कॉपर को नहीं कर सकता है। आयरन कॉपर को करेगा लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। तो आयरन जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। इसको गौर से हम लोग लर्न कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा है भाई रिएक्टिविटी सीरीज में, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके जस्ट बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, एयू, गोल्ड। ये जो है कि ये लेस रिएक्टिव है, कौन, एजी एयू प्लेटिनम। ये जो है कि जल्दी रिएक्शन किसी भी मेटल से नहीं करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। तो सबसे टॉप पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और सबसे नीचे लेस रिएक्टिव मेटल्स। और कुछ रिएक्शन हम देखते हैं। आपको आ रहा है कि जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्म होता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। मीन्स इस रिएक्शन में कॉपर, ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों भाई, कि कॉपर जो है जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव। अब सीरीज में देखिए जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। तो जिंक मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव है वो ऊपर रहेगा। तो जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो इस रिएक्शन में जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दिया और बनाया जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में यदि हम मैग्नीशियम ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम भी मोर रिएक्टिव है और कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म करता है,
मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। देखिए ध्यान से, इस सीरीज में कॉपर यहाँ नीचे है और Mg यहाँ पर है, तो Mg मोर रिएक्टिव हो गया कॉपर से, इसलिए Mg कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसलिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में यदि हम Mg मिलाते हैं तो Mg क्या करता है भाई, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि Mg रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से मोर रिएक्टिव है। अब देखते हैं आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं, उसमें कॉपर मिलाते हैं तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, मतलब कि नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। यहाँ कॉपर है और यहाँ पर आयरन है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से नो रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल इस सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं करता है। जस्ट लाइक अब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe मिलाते हैं, नो रिएक्शन। देखते हैं जिंक कॉपर आयरन से क्या है, ऊपर है ना, मतलब कि जिंक मोर रिएक्टिव है। अब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम आयरन मिलाते हैं तो ये लेस रिएक्टिव है ना, तो इससे रिएक्शन नहीं होगी। अब जस्ट लाइक पोटेशियम ब्रोमाइड है, अब पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन से क्रिया करता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन से मोर रिएक्टिव है। ये क्लोरीन ब्रोमीन से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके और बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, और ब्रोमीन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने क्या देखा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके अपने उसके प्लेस पर आ जाता है। बट कौन सी मेटल जो है कि डिस्प्लेस करेगी, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो बच्चों ध्यान देना है, क्या करना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको लर्न कर लेना है, ठीक ना। और हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स है मोर रिएक्टिव होती है, और हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल होती है लेस रिएक्टिव होती है। ये आपके हायर क्लास में भी यह रिएक्टिविटी सीरीज जो है कि काम आएगी, इसलिए आप लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज को गौर से और ध्यानपूर्वक थरोली जो है कि क्या कर लेना है, तो प्रिपेयर कर लेना है। और जो है कि ये जो है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद है, तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के जो है कि कंसेप्चुअल वीडियो बार बार जो है कि प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए थैंक्स।